बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 मैथ्स न्यू बुक 2025 की जो आई है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसका चैप्टर नंबर 1 की जो लास्ट एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज, जिसमें पूरे चैप्टर को रिव्यू किया गया है, वो करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में टोटल 10 सवाल है। पहला क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यूज का है। बाकी देखिए इसमें टोटल 2, 3, 4 से 10 तक टोटल 10 सवाल है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड 10 तक क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट में जो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यूज का, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको दिया हुआ है कि इफ a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3 और c इज इक्वल टू 7/5, देन वेरीफाई। मतलब a b c की वैल्यू दी हुई है और उसने आपको वेरीफाई करने के लिए कहा है। अगर आप देखें इस क्वेश्चन 2 में दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट ये और दूसरा ये। a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, मतलब a को b से मल्टीप्लाई किया तो a b आ गया और a को c से किया तो a c आ गया। अच्छा, सेकंड वाले पार्ट में भी a प्लस बी इंटू सी है। अब c पहले a से भी मल्टीप्लाई होगा तो a c बन जाएगा, b और c मल्टीप्लाई होगा तो b c बन जाएगा। मतलब ये दो पार्ट्स हैं, a b c की वैल्यू दी हुई है, ये वेरीफाई करना है। तो हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है जिस पे इस वक्त ये एरो है, और ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप लें तो क्या है, a इंटू बी प्लस सी। ए की वैल्यू 3/2 पुट करते हैं, जो जो वैल्यूज हैं ए बी सी की वो वैल्यूज आपने पुट कर दी। अब देखिए 5 और 3 ये ब्रैकेट के अंदर है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, ये देखिए मैंने साइड पे निकाला हुआ, जो कि 15 आया। एलसीएम 15 लिख दिया। अब इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड करेंगे। देखिए मैं साइड पे करके दिखाया कि 15 को आपने अंदर रखा और 3 पे डिवाइड किया। 3 5 15, रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब 5 आपका आंसर आया। ये जो आंसर आया इसको ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 25, फिर 15 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर 3 आया। जो देखिए ये करके दिखाया मैंने आपको, जो आंसर 3 आया उसको आप ऊपर वाले न्यूमरेटर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3 7 21। 25 और 21 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 46/15 और यहाँ 3/2 वैसे का वैसे। अब देखिए ये 3/2 और ये 46/15 क्या ये कटते हैं जी? 3 1 3, ऐसी ना, 3 1 3 और 3 5 15, 3 5 15, यहाँ आएगा 5। क्लियर हुई बात? अच्छा, और इसके अलावा ये कटते हैं जी, 2 1 2 और यहाँ आ जाएगा 23। अच्छा 23 आ गया जी। अब देखिए ये 23 ऊपर और ये 1, 23 और 1 मल्टीप्लाई होंगे, 23 1 23 और 5 1 5। तो a इंटू बी प्लस सी, इसकी वैल्यू क्या आ गई 23/5। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, जो कि क्या थी, ए बी प्लस ए सी। अब a और b की वैल्यूज पुट कर दी, प्लस का साइन a और c की वैल्यू पुट कर दी। देखिए 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे जी, बट यहाँ नीचे 3 है और यहाँ ऊपर 3 है। क्या ये कट सकते हैं जी? बिल्कुल कट सकते हैं। ये 3 और ये 3 ये कट गए, बचा क्या, यहाँ 2 और यहाँ 5, तो 5/2 प्लस देखिए 2 5 10 और 7 3 21। ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई हो गए, नीचे वाले आपस में। अब ये 2 और 10 का एलसीएम क्या आया, 10 एलसीएम आ गया। देखिए मैंने साइड पे करके दिखाया। अब 10 को आप अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 5। इस 5 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, प्लस का साइन वैसे का वैसे। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम भी 10 है और यहाँ डिनोमिनेटर भी 10 है, इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 1 21 ही रहेगा। 25 प्लस 21 इनको ऐड किया तो आंसर आया 46/10। अब ये भी करते हैं अगेन 2 के टेबल में, देखो 2 5 10 ऐसा, और 2 23 46 ऐसा। तो आपके पास आ गया 23/5 ए बी प्लस ए सी। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दोनों आंसर सेम है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। दैट इज ए, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या थी, ए बी प्लस ए सी। वेरीफाइड हो गया। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं, a प्लस बी इंटू सी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी इंटू सी। ए की वैल्यू पुट कर दी, बी की पुट कर दी और सी की पुट कर दी। 2 और 3, यहाँ डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ 3 है, इनका एलसीएम क्या आया 6, हमने राइट कर दिया एलसीएम। अब एलसीएम को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 3 9। अच्छा, इस एलसीएम को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा। 9 प्लस 10 19/6 मल्टीप्लाई 7/5। ए प्लस बी इंटू सी, 19 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 133 और 6 5 30। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। राइट हैंड साइड क्या है, ए सी प्लस बी सी, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। अब देखिए क्या ये ऊपर वाले इकट्ठे मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले अलग से, यहाँ भी ऐसे ही
3 और 7 को मल्टीप्लाई किया 21, 5 2 10, जहाँ पे 5 7 35 और 5 3 15। 10 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, देखिए मैंने साइड पे कैलकुलेट किया तो आंसर एलसीएम आएगा 30। एलसीएम लिख दिया। इस एलसीएम को 30 को इस 10 से जो आपका डिनोमिनेटर है डिवाइड करेंगे। देखो 30 को 10 पे डिवाइड किया तो आंसर 3 आया। 3 को ऊपर 21 से मल्टीप्लाई किया तो 63 बन जाएगा, प्लस का साइन आ गया। अगेन इस एलसीएम को 30 को डिवाइड करेंगे 15 से, जो कि ये डिनोमिनेटर है, तो आंसर आएगा 2। 15 2 30। इस 2 को 35 से मल्टीप्लाई किया 35 2 70। 63 प्लस 70 क्या आया, 133/30। ये इक्वेशन 2 होगी। अब इक्वेशन 2 का आंसर 133/30 है और इक्वेशन 1 का भी यही है 133/30। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड क्या थी a प्लस बी इंटू सी और राइट क्या थी ac प्लस बी सी। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। देखा आपने कितना सिंपल था ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 की जानी बातें हैं। इसमें भी आपको a b c की वैल्यूज दी हुई हैं और वेरीफाई करने का कहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो स्टूडेंट्स देखें, आपको प्रॉपर्टीज जो है वो याद करनी पड़ेगी। मैंने आपको जब प्रॉपर्टीज करवाई थी एक्सरसाइज से पहले 1.1 से पहले, तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था कि आपको ये प्रॉपर्टीज जो है ना ये याद होनी चाहिए। अब देखें इस क्वेश्चन में उसने आपको सिर्फ ये कह दिया कि वेरीफाई करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर आपको पता होगी, याद होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जब भी तो आप उसको वेरीफाई कर पाएंगे। अगर आपको याद नहीं होगी तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे कैसे, फिर इसको वेरीफाई कैसे करेंगे। आइए इसके सोल्यूशन की जाने बातें हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में इक्वल्स टू a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी। अगेन इसकी लेफ्ट हैंड साइड वही दोनों को अलग अलग वैल्यू लेके और वेरीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी प्लस सी। a की वैल्यू हमें दी हुई थी क्या 4/3, b की 5/2 और c की 7/4, तो तीनों की वैल्यूज पुट कर दी। अब 2 और 4 इनका एलसीएम क्या आएगा 4। एलसीएम को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, प्लस 4 को 4 से डिवाइड किया आंसर 1। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 1 7 7 आ गया। 10 प्लस 7 17/4 और 4/3, ये वैसे का वैसे ही है। अब ये 3 और 4 इनका एलसीएम क्या आएगा 12। इस एलसीएम को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। फिर 12 को 4 से डिवाइड किया तो अगेन 3 आया। 3 को ऊपर वाले न्यूमरेटर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 51। 16 प्लस 51 क्या आया 67/12। तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू 67/12। इक्वेशन 1 का इसको नाम दे दिया। अब आते हैं हम राइट हैंड साइड पे, विच इज a प्लस बी प्लस सी। ए बी और सी तीनों की वैल्यूज को पुट कर दिया हमने। ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम आया 6। इस 6 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 2 आएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8 हो जाएगा, प्लस का साइन आ गया। अब इस 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 15। 8 प्लस 15 23/6 प्लस 7/4 वैसे का वैसे ही है। अब ये 6 और 4 इनका एलसीएम क्या आएगा 12। कैलकुलेट करके देख लें। इस 12 को जब आप 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। 2 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 प्लस का साइन। 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 3 7 21। 46 प्लस 21 ये आ गया 67/12। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट इज a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। दोनों साइड इक्वल है। ये हमने कर लिया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या होगा a इंटू बी सी इक्वल्स टू ए बी इंटू सी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है a इंटू बी सी, तो a की वैल्यू पुट कर दी, b की भी और c की भी। अब ये सिंप्लीफाई होगा जी, बिल्कुल होगा। ये करते हैं कोई, देखें अगर आप देखो तो ये ऊपर 4 और नीचे 4, ये कट गए जी। 7 और 5 मल्टीप्लाई होगा, 7 और 5 35 हो गया। 2 3 6 इक्वेशन 1 होगी। राइट हैंड साइड पे आते हैं a b इंटू सी। देखिए 4/3 5/2 7/4 a b c की तीनों की वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब देखिए यहाँ 4 ऊपर है और ये 4 नीचे, ये कट गए। ओके अच्छा, अब क्या बचा जी 5 और 7 35, 3 2 6। इक्वेशन 2 का आंसर भी वही है जो इक्वेशन 1 का आया था। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, वही सारी बातें लिख देंगे, दैट इज a इंटू बी सी इक्वल्स टू ए बी सी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कहता है इज जीरो अ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन करके दीजिए कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। पहले तो बताइए ये रैशनल नंबर है, अगर है तो एक्सप्लेन कीजिए। तो इसका सीधा स्ट्रेट जवाब हम देंगे यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। ओके अब इसको एक्सप्लेन कर देंगे क्या कि बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। फॉर एग्जाम्पल भी दे देंगे साथ। देखो जीरो एक रैशनल नंबर है क्योंकि जीरो को आप, रैशनल नंबर क्या होता है जिसको आप p अपॉन q मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें। तो जीरो को आप लिख सकते हैं 0/8 आंसर 0 रहेगा, 0/2 आंसर 0 रहेगा, 0/7 मतलब डिनोमिनेटर में आप कुछ भी लिख दें, जीरो के अलावा कोई भी नंबर लिखते हैं, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, आंसर जब भी आप जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 रहेगा। तो जीरो एक रैशनल नंबर है। हाँ डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आ सकता, अगर डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, नॉट पॉसिबल है। अच्छा फर्दर इट सेटिस्फाइज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो क्लियर होगी ये बात कि ये बाकी रैशनल नंबर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको भी सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी जो है रियल नंबर्स की वो कह रहा है स्टेट करके दें, तो सिंपली हम उसको राइट कर देंगे और कुछ भी नहीं काटना है। अच्छा ठीक है, प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी वहाँ कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो तीन, अगर ए बी दो नंबर है जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो तीन ही कंडीशन हो सकती है ना कि या तो ए बी के बराबर है, या ए बी से बड़ा है, या ए बी से छोटा है। कोई चौथी चीज़ तो नहीं हो सकती ना कि या दोनों बराबर होंगे, या ए बड़ा होगा या
ए छोटा होगा और बी बड़ा होगा। तो ये हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे राइट कर दी। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान दो रैशनल नंबर्स को फाइंड कीजिए। आइए करते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है जी 4 और सेकंड क्या है 5। तो इन दोनों के दरमियान नंबर कैसे निकलेगा, इन दोनों की एवरेज निकाल लेंगे। देखें 4 + 5, 4 दोनों और 5 को ऐड किया और डिवाइड कर दिया 2 से, तो जो नंबर आएगा दरमियान में आ जाएगा इन दोनों के। देखो एक नंबर 4 एक 5, तो आपने जब इनको ऐड करके डिवाइड कर दिया 2 से, तो आपके पास आंसर आया 9/2 जो कि इन दोनों के बिल्कुल दरमियान में आ गया। ये देखें ऐसा। अच्छा अब आते हैं सेकंड नंबर को कैसे निकलेगा जी। अब ये 4 और 9/2 इनको ऐड करो और 2 पे डिवाइड कर दो, या फिर ऐसा करो 5 और 9/2 इन दोनों को ऐड करो और जो आंसर है इसको 2 पे डिवाइड कर दो, या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है ना। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करें मतलब ये कि हाफ कर देना इसको। इससे क्या होगा, जब आप 4 और 9/2 को ऐड करोगे तो उसको जब 2 पे डिवाइड करोगे या 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इन दोनों के दरमियान 4 और 9/2 के, ये 4 और 9/2 इनके दरमियान में नंबर आ जाएगा। तो मैं इन दोनों को उठा लेता हूँ, 5 और 9/2 की बजाय मैं 4 और 9/2 को उठा लेता हूँ। सेकंड नंबर क्या है जी 4 + 9/2। अब देखो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। जब 2 को इस 1 से डिवाइड करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो 2 सीधा इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 = 8 प्लस, अब यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 2 को 2 पे डिवाइड करोगे आंसर 1, क्योंकि ये डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, तो ये 9 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। 8 + 9 क्या है 17/2। अब इसको हमने ऐड तो कर लिया इन दोनों को, 4 और 9/2 को, 17/2 आया, लेकिन इसको इसका दरमियान वाला नंबर निकालने के क्या करेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 1 = 17 और 2 2 = 4। क्लियर ये बात। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है फिफ्थ रूट है x⁻15 और y⁻35/z⁻20। अच्छा x⁻15 और y⁻35/z⁻20, और इस पावर जो फिफ्थ पावर इसको लिख सकते हैं 1/5, इस फॉर्म में इसको राइट कर दिया मैंने। देखो ये 1/5 इस x15 पे भी है, y35 पे भी है और z20 पे भी है, तो इनको तीनों के साथ मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप 15 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 15 से कटेगा तो आंसर आएगा 3, x⁻3 होगी। अब यहाँ 5 35 से कटेगा तो आंसर आएगा 7, तो y⁻7 होगी। अब 5 20 से कटेगा तो आंसर आएगा 4, तो z⁻4 होगी। तो आपके पास आंसर आ गया x³ y7 z4। देखें कितना आसान है ये। अच्छा अब सेकंड वाले पार्ट में 227/2x और इसका क्यूब रूट है। अच्छा 27 को लिख सकता हूँ 3 का क्यूब जी, 3 3 9 9 3 27, मतलब ये 27 लिखा बट इस फॉर्म में। अच्छा और पावर 2x और इसका जो क्यूब रूट है वो उसको इस फॉर्म में राइट कर दिया 1/3 की फॉर्म में। अब देखो ये 3 नीचे और ये देखो ये 3 नीचे और ये 3 ऊपर, ये आपस में कैंसिल हो गए ऐसा, क्योंकि ये 3 नीचे था 1/3 था ना, और ये 3 ऊपर कैंसिल हो गए। क्या बचा 3⁻2x। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट था वो भी हमारा हो चुका। थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। 6 × 3⁻n+2 और अपॉन 3⁻n+1 - 3⁻n। अब देखिए 6 को आप लिख सकते हैं 2 × 3 मल्टीप्लाई बाय 3⁻n+2 को आप राइट कर सकते हैं 3⁻n मल्टीप्लाई बाय 3�2। हमें पता है इस बात है, जब जैसे लेट सपोज अगर आपको दिया होता 3⁻n मल्टीप्लाई बाय 3�2, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होगी, मतलब 3⁻n+2 हो जाएगा ना ये। तो अगर यूं दिया हो तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम, डिवाइड बाय 3⁻n+1 को लिख सकते हैं 3⁻n मल्टीप्लाई बाय 3⁻1 माइनस 3⁻n, ये वैसे का वैसे आ गया। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आता है जी, बिल्कुल आता है। सबसे पहले तो देखो ये 2 वैसे का वैसे लिख दिया। अब यहाँ 3 की पावर कुछ नहीं दी तो 1 है, और यहाँ 3⁻2 है, तो बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा इसको मिला के लिख सकते हैं 3⁻3 मल्टीप्लाई बाय 3⁻n वैसे का वैसे ही। नीचे अगर आप आओ तो आप 3⁻n इसमें भी है 3⁻n कॉमन आ गया। जब 3⁻n कॉमन चला गया यहाँ बच गया 3⁻1, इसको 1 ऊपर पावर लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली 3 लिख दिया माइनस का साइन। जब 3⁻n कॉमन चला गया यहाँ बच गया 1। ओके अब देखो ये 3⁻n और ऊपर भी 3⁻n है, तो ये कैंसिल हो गया। ये 3⁻n और ऊपर भी 3⁻n, ये आपने कैंसिल कर दिया। क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 3⁻3 डिवाइड बाय 3 - 1 क्या बचा 2। अब ये भी कटता है जी, बिल्कुल कटता है। ये ऊपर 2 और नीचे 2, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा 3⁻3 लिख दिया हमने। इसको लिख सकते हैं 3⁻3 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ गया 27। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया, तीनों पार्ट्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। पहले बच्चों उसमें कह रहा था सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। 3 लगातार, कंसेक्टिव का मतलब होता है कंटिन्यूसली, लगातार। 3 कंसेक्टिव जो ऑड इंटीजर्स हैं उसका जो सम है वो है 51। कोई भी ऑड नंबर्स हैं 3 लगातार और उनका जो सम है वो 51 है। आप हमें तीनों इंटीजर्स को फाइंड करके दो, बहुत आसान है। देखो अगर ऑड नंबर्स क्या आता है, सबसे पहले तो ये बात समझो, ऑड नंबर्स होते हैं जो 2 पे डिवाइड ना हो, जो 2 के टेबल में ना आए। जैसे कि 3 है, 5 है, 13 है, 17 है, 19 है, इसी तरह ये सब 2 पे डिवाइड नहीं होते पूरी तरह, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये ऑड नंबर्स हैं। अच्छा अब ऑड इंटीजर्स वो उनका सम उसने आपको दिया हुआ, तो
अगर लेट सपोज पहला ऑड नंबर है 3, तो जो अगला ऑड नंबर आएगा प्यारे बच्चों वो 3 में 2 ऐड करके आएगा जो कि 5 है। अच्छा 5 के बाद अगला ऑड नंबर क्या है, 7 है, क्योंकि वो 5 में 2 ऐड करके आएगा। ये बात समझ में आ रही है। अच्छा अगर मैं पहला ऑड नंबर 3 लूँ और दूसरा जो है फिर वो उसमें 2 ऐड करूँ तो 5 आएगा, उसके बाद अगला कैसे आएगा, 3 में आपको फिर 4 ऐड करना पड़ेगा, 3 + 4 जो कि 7 बन जाएगा। तो ये कंजेक्टिव इस तरह निकलेंगे। तो हमें पता नहीं है तीनों, तो हमने सपोज कर दिया लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स, फिर सेकंड इंटीजर कैसे आएगा x+2, और थर्ड इंटीजर कैसे आएगा x+4। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया क्या है कि आपने इन तीनों का सम निकालना है, x+x+2 दूसरा x+4 जो कि तीसरा इंटीजर है, इन तीनों को ऐड किया वो किसके इक्वल है 51। ये आपको क्वेश्चन में उसने दिया होगा कि द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51। लिख दिया हमने x और x, क्या बन गया 3x 2 + 4 6 हो गया इक्वल्स टू 51। अब देखो 6 यहाँ पे प्लस है, इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3x = 51 - 6 जो कि आया 45, और ये 3x वैसे का वैसे ही। अच्छा अब 3x से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ आके क्या हो गया डिवाइड, जब आपने इसको डिवाइड किया 45 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15। x की वैल्यू x सपोज के किया था फर्स्ट इंटीजर, सो फर्स्ट इंटीजर इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 15, सेकंड इंटीजर इज इक्वल्स टू x+2 इक्वल्स टू 15 + 2 इक्वल्स टू 17, थर्ड इंटीजर है x+4 इक्वल्स टू 15 + 4 इक्वल्स टू 90। तीनों इंटीजर आपने फाइंड आउट कर लिए। अच्छा अब 9th वाला क्वेश्चन पे आते हैं जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स। 96 बॉल्स अब्दुल्ला ने पिक की और उनको क्या किया, एक बकेट के अंदर प्लेस कर दिया, रख दिया। ओके वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट। एक बकेट में दूसरी बकेट के मुकाबले में 28 बॉल्स ज्यादा हैं। मतलब जब उसने उस 96 बॉल्स को उठाया तो उनको रखा दोनों बकेट्स के अंदर, टोकरियों के अंदर, लेकिन दोनों में सेम बॉल्स नहीं है, एक में ज्यादा है और एक में कम है। मतलब अगर एक में x है बॉल्स, आप सपोज कर लो, पता तो आपको नहीं है दोनों में कितनी है, मालूम भी आपने ये करना है कि दोनों हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, दोनों में कितनी है। तो अगर एक में x सपोज कर लो तो दूसरी में कितनी होगी, x + 28, मतलब दूसरी से 28 ज्यादा होंगी। अच्छा टोटल बॉल्स कितनी है, हम सोल्यूशन की तरफ अगर जाएं वो है 96। अच्छा लेट बॉल्स इन वन बकेट x, तो बॉल्स इन अदर बकेट क्या है x + 28। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है जी कि जो वन बकेट और दूसरी बकेट दोनों में मिला के कितनी है 96, x + 28 इक्वल्स टू 96, x + x 2x इक्वल्स टू 28, यहाँ प्लस है शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x इज इक्वल टू 96 - 28 क्या आएगा 68। अब ये 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर शिफ्ट हो गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड, 68/2, तो x की वैल्यू आ गई 34। तो एक बकेट में कितनी है 34, सो बॉल्स इन वन बकेट इक्वल्स टू x, क्योंकि x सपोज किया था ना एक बकेट में, तो वो क्या है 34 बॉल्स। बॉल्स इन अदर बकेट इक्वल्स टू x + 28 विच इज इक्वल्स टू 34 + 28, तो ये आ गई 62 बॉल्स। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये 36 जो है इसको तो आप इग्नोर ही कर दें कि ये ऐसे ही है। क्लियर हुई बात। अच्छा एक बकेट में कितनी बॉल्स हैं आपके पास, वो हैं 34 और दूसरी में 62। आई होप ये बात समझ में आ गई है। अब आते हैं स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 10 की जाने, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। सलमान ने इन्वेस्ट किया 3.5 लाख रुपया 3,50,000 इन अ बैंक, एक बैंक में उसने 3,50,000 रुपये इन्वेस्ट किए। अच्छा फिर क्या हुआ, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4%, जिसने उसको प्रॉफिट दिया, सिंपल प्रॉफिट दिया उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो कि रेट भी उसने दिया हुआ 7/1/4% पर एनम, ऐसे ही है पर एनम का उसने उसको इतने रेट पे प्रॉफिट दिया। अच्छा उसके बाद क्या हुआ जी, 2 साल तक उसने इस रेट पे इस अमाउंट को रखे रखा बैंक में, फिर रेट बढ़ गया, रेट रिवाइज हो गया, अब रेट कितना हो गया 8% हो गया पर एनम। पर एनम का मतलब होता है एनुअल, सालाना। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। जब उसने पहले दिन पैसे रखे 3,50,000 रुपये, उस वक्त रेट था 7/1/4% पर एनम। इस पे उसने, इस इंटरेस्ट रेट पे उसने कितने साल पैसे कमाए 2 साल। उसके बाद रेट रिवाइज हो गया और कितने 8% हो गया, इस 8% पे उसने कितने साल पैसे कमाए 5 साल, 2 साल तक ये है, फिर 2 से 7 तक इस 8% के रेट पे उसने पैसे कमाए। वो कह रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट ही हैड एट द एंड ऑफ 7 साल के बाद उसके पास टोटल अमाउंट कितनी थी, दोनों जो है वो इंटरेस्ट की अमाउंट भी मिला के 2 साल वाली भी और 5 साल वाली भी अगले, और जो उसकी इन्वेस्टमेंट थी सारी अमाउंट्स मिला के उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट वगैरह सब कुछ बताइए। उसके पास एट द एंड 7 ईयर्स कितने पैसे बचे। प्रिंसिपल अमाउंट हम लिखती जो कि है 3,50,000, फर्स्ट 2 ईयर्स के पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। रेट हमें दिया हुआ 7/1/4, तो 1 को 4 पे डिवाइड करके बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 0.25 को देखिए 7.25%। क्लियर हुई बात। अच्छा इंटरेस्ट हमने निकालना है, सबसे पहले इंटरेस्ट आई, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स आई इज इक्वल टू PRT/100। यहाँ P होती है प्रिंसिपल अमाउंट, R होता है रेट और T होता है टाइम। तो टाइम भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 2 साल का निकालना है ना, देखो 2 ईयर्स, और R भी दिया हुआ हमें और P प्रिंसिपल अमाउंट भी दी हुई, तो आई हम आसानी से निकाल लेंगे। P की जगह उसकी वैल्यू लिखी प्रिंसिपल अमाउंट की 350,000। अच्छा नीचे जो 100 होता है ना, ये परसेंट वाला 100 होता है, परसेंट का, रेट का परसेंट होता है ना। अच्छा मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू है 7.25, वो भी लिख दिया। मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है, ये 2 साल का निकालना है, अपॉन 100 आ गया। अब देखो स्टूडेंट्स ये कटता है जी, देखो ये 2 जीरो जो है ना, ये भी कटेंगे ऊपर वाले 2 जीरो से, लेकिन ये काटने से पहले ना प्यारे बच्चों एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, ये 350,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया 7 लाख रुपया। 350,000 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो 7 लाख की अमाउंट आपके पास आ जाएगी।
अच्छा मल्टीप्लाई बाय ये 7.25 हमने वैसे का वैसे यहाँ पे राइट कर दिया, अपॉन ये 100 भी राइट कर दिया। अब ये अगला 100 कहाँ से आया, देखो ये डेसिमल आपने खत्म किया तो नीचे 1 लग गया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो ये 2 जीरोस हो गए। ये बात समझ में आ गई है ना, आई होप ये आ गई होगी। अब इनको काट दो बेशक, कटिंग कर लो इनकी। देखो ये एक जीरो ये है, जीरो ये इस जीरो से कट गया। अच्छा अगला जीरो ये है ऐसा, ये इस जीरो से कट गया। उसके बाद जीरो कौन सा है जी, वो है ये वाला जीरो, ये इस जीरो से कट गया। उसके बाद जीरो है ये आ गया, ये इस जीरो से कट गया। अच्छा जी सारे कट गए, यहाँ बच गया 70 लिख दिया हमने, यहाँ आ गया 725, डेसिमल खत्म हो चुका है, ये बच गया 725। अब 70 को 725 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 50,750 की। तो इंटरेस्ट की अमाउंट आपके पास 2 साल की कितनी आई, 50,750। अब आते हैं अगले 5 साल की कैलकुलेशन पे, नेक्स्ट 5 ईयर्स पे। तो रेट कितना आपको दिया हुआ है 8%। इंटरेस्ट की अमाउंट निकालनी है, आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 8। पी आ गया प्रिंसिपल अमाउंट 350,000, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 8 और मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 5 साल, 5 ईयर्स अपॉन 100 वैसे का वैसे ही, जो कि परसेंटेज वाला है। अब ये कटते हैं जी, बिल्कुल कटते हैं। देखो हमने यहाँ पे इसको लिखा पहले और इनको काट देते हैं। ये देखो ये 2 जीरो ये वाले और ये 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, कट गए, क्लियर। अब बचा 3500 मल्टीप्लाई बाय 8 5 ज़ा 40, 3500 को अगर आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1,40,000। अच्छा जी टोटल इंटरेस्ट कितना बना, 5 साल का 1,40,000 प्लस ये 50,750 जो कि 2 साल का था, वो भी आपने लिख दिया। टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई आपके पास 1,90,750। तो टोटल अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर कितनी है, जो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट 3,50,000 प्लस जो 1,90,750 जो कि इंटरेस्ट की अमाउंट थी वो, तो आपने इनको ऐड किया तो आपके पास आ गया रुपीज़ 5,40,750। क्लियर हुआ। तो इसके साथ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस हमारे सारे कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि एमसीक्यूज का था, इसी एक्सरसाइज का मैंने आपसे कहा था उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के अगेंस्ट वो कह रहा है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप इसमें से करेक्ट वाले ऑप्शन को इनसर्कल कीजिए। तो आप उसको इनसर्कल यूँ एक दायरे के अंदर लिख लीजिएगा, इसके गिर्द दायरा लगा लीजिएगा। ओके इनसर्कल का मतलब ये होता। अब √7 इज, तो आपसे ये बात डिस्कस की हुई है प्रीवियसली, अगर नहीं भी आपके जहन में तो यहाँ पे समझ लो कि जब भी कोई ऐसा नंबर जो कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का, और 16 जो परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, और 36 परफेक्ट स्क्वायर है 6 का। लेकिन अगर आप स्क्वायर रूट लें किसी ऐसे नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 2 का स्क्वायर रूट लो, 3 का लो, 5 का लो, 7 का लो, 11 का लो, तो वो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं आएगा ना, तो वो क्या होता, इरेशनल नंबर होता है। ये बात हमने प्रीवियसली डिस्कस की है। तो √7 इज अ इंटीजर भी नहीं है, रैशनल भी नहीं है, इरेशनल नंबर है। तो ये मैंने यहाँ पे ये रेड डॉट लगा दिया, नेचुरल नंबर भी नहीं है। ओके 7 नेचुरल नंबर है, बट √7 एक नेचुरल नंबर नहीं है, 7 इटसेल्फ जरूर है। नेक्स्ट जो है सेकंड वाला, इसमें एमसीक्यू है पाई एंड आइलर नंबर आर। ये हमने बुक जब हमने पढ़ रहे थे, क्वेश्चन पीछे कर रहे थे, तो वहाँ पे ये बॉक्स के अंदर दिया हुआ था पाई और आइलर नंबर के बारे में। तो उस वक्त भी शायद मैंने आपसे कहा था कि इसको जहन में रखिएगा, इस तरह की चीज़ें ऑब्जेक्टिव में आ जाती हैं। जो इससे आपको समझ एक और बात हुई कि जो साइड पे बॉक्सेस दिए होते हैं थ्योरी में वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह की चीज़ें आपसे एक एक्सरसाइज में पूछ सकता है और आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, इवन के बोर्ड एग्जाम्स में भी वहाँ से वो एमसीक्यू उठा सकता है, ऑब्जेक्टिव आपके लिए बना सकता है। तो पाई एंड आइलर नंबर तो हमें पता है क्या है, इरेशनल नंबर है, तो हमें डायरेक्ट इरेशनल नंबर्स पे इसको इंसर्कल करते देना है। अब हम आते हैं थर्ड वाले पे कि इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन n √it इज। यही बात हमने ऊपर आपसे डिस्कस की √7 की दफ़ा, स्क्वायर रूट ऑफ 7 में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर ऐसा नंबर यहाँ पे हो जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या होता है, इरेशनल नंबर आता है। तो कह रहा है कि अगर n एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो n का स्क्वायर रूट क्या होगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, आइए अब हम आते हैं फोर्थ वाले एमसीक्यू पे कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज। ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, दो इरेशनल को ऐड करके तो आंसर इरेशनल नंबर ही आएगा। फिफ्थ वाले पे आते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर x इज इक्वल टू x इज कार्ड, मतलब x अपने ही इक्वल है। तो ये एक तरह से x का रिफ्लेक्शन है ना, जब आप शीशे के सामने आप खड़े हो जाओ तो आपको सामने अपना चेहरा नजर आता जो कि आपका ही रिफ्लेक्शन होता, तो इसी से निकली रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो ये फिफ्थ वाला क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सिक्स वाले पे आते हैं लेट a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर देन a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c दैट इज ए इज ग्रेटर देन सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, हमने वहाँ डिस्कस की थी डिटेल में कि अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो इसका मतलब है ए बी सी से बड़ा होगा। मतलब ए सबसे बड़ा है ना, ए बी से बड़ा है और बी आगे सी से बड़ा है, तो इसका मतलब है ए सी से बड़ा होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। सेवंथ वाले पे आते हैं 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x इक्वल टू 64 देन x इज इक्वल टू, तो इसका आंसर होगा a 3/2। इसको सॉल्व करना पड़ेगा 2 की पावर x। अच्छा 8 की पावर x का मतलब क्या है कि 8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और पावर से मल्टीप्लाई ये 3x हो जाएगा, 2 की पावर 3x और 2 की पावर x बन जाएगा 2 की पावर 4x इक्वल टू, ये 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, तो ये 6 इक्वल टू आ जाएगा 4x और इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 3/2। ये यकीन कर लो मेरे पे,
मुझ पर शायद इसका पीछे आंसर कुछ और दिया हुआ है, लेकिन ये आपको मैं 100% एक्यूरेट बता रहा हूँ कि ये आंसर इसका 3/2 ही है। बुक वाले आंसर पे ना जाना, पीछे वाले पे। 8 क्योंकि इंसान है, बुक भी इंसानों ने बनाई है, गलती हो सकती कहीं भी। 8 वाले पार्ट पे आते हैं। 8 वाला जो एमसीक्यू है, लेट ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू 8। अगर ए बी रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो ए बराबर है बी के और बी बराबर है ए के। ये कौन सी प्रॉपर्टी? ये कहलाती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है बहुत डिटेल में प्रीवियसली। अब 9th वाले सेकंड लास्ट एमसीक्यू पे आते हैं। वो कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 75 प्लस 27। तो इसका आंसर क्या आएगा जी? आप इसको अगर सॉल्व करोगे ना मेरे बच्चों, तो आंसर आएगा 8√3। द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस √5 और इंटू 3 माइनस √5। अब देखो ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी और a माइनस बी। ए आपका 3 है और बी आपका स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो a प्लस बी a माइनस बी। अब ये a का स्क्वायर क्या होता है? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना जी। और स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा? स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 5। 9 माइनस 5 क्या आएगा? आंसर 4 आ जाएगा। अच्छा, अब वो ये भी कह रहा है कि इसका प्रोडक्ट क्या है? रैशनल नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, इरेशनल नंबर। तो आंसर क्या है? 4 आया। इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 4। तो 4 क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो हमने लिख दिया कि इसका प्रोडक्ट एक रैशनल नंबर है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ये आपको समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज। इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी थे। तो बाकी इंशाल्लाह आपके स्कूल के एग्जाम्स में या बोर्ड के एग्जाम्स में अगर वहाँ इसमें से कोई भी चीज़ आ गई तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा और ये आपके लिए आसानी से आपको सॉल्व कर पाओगे आप लोग। ठीक है, बल्कि करने वाला तो अल्लाह है प्यारा, अल्लाह की ज़ात है, हमारी मदद फरमाने वाली। बंदा तो कोशिश कर सकता है, कोशिश आपने अपनी मैक्सिमम करनी है, बेस्ट करनी है। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का, खास तौर पे अपने पेरेंट्स और टीचर्स का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।